उदयवीर सिंह, आप विधान परिषद का हिस्सा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभाओं में, विधान परिषद में जो एक आम चलन होता दिखा था, एक दिन के लिए कार्रवाई हुई, बहुत सी जगह फिर वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती थी, किसी को बाहर निलंबित कर दिया गया, कोई सवाल भी नहीं पूछा गया, वो अब केंद्र में भी होने लगा है। अब वो संसद में भी हमें परिलक्षित होता दिख रहा है क्या? संदीप जी, ये पूरा एक मानसिकता का परिणाम है। आप देखिए, अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि रूल बुक से चलना होगा, लेकिन थोड़ा याद करिए, थोड़ा पीछे। आज प्ले कार्ड लेके नहीं जा सकते, लेकिन अडवाणी जी 1 करोड़ रुपया लेके आए थे पार्लियामेंट में रखने के लिए, और लेके टेबल पर रख दिया था लाके। बिधूड़ी जी ने अभी कितना ज्ञान दिया। उनके बयान को अगर गंभीरता से ले लो तो वो देश को 2 टुकड़ों में बांटने जैसे भाषा बोली, जिस तरह की एक दूसरे सांसद के लिए भाषा बोली, अगर उसको और आप विस्तार करके विचार करो तो। लेकिन न स्पीकर साहब पे कोई चिंता, न उनको कोई टेंशन हुई, न उनसे कोई सवाल हुआ, न निलंबन हुआ। और इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर बिल लाके जिन शब्दों का प्रयोग बैन किया, तानाशाह, जयचंद, जुमलाजीवी, करप्ट, निकम्मा, डिडोरा पीटना, विश्वासघाती, इन शब्दों को पार्लियामेंट में यूज करने से बैन कर दिया, अनपार्लियामेंट्री कर दिया। तो आज बाहर निकाला है, लेकिन बोलती बंद करने का तो कानून का दुरुपयोग करके पूरा प्रयोग पहले से दिल्ली में चल रहा था। दिल्ली की ही मानसिकता की सरकारें राज्य में थी, राज्य में होता था, दिल्ली तक लोगों की नजर नहीं जाती थी, ध्यान नहीं जाता था, फोकस नहीं होता था। आप सुबह बिल लाते हैं, एजेंडा पास होता है, एजेंडा में एक शब्द होता है लास्ट में सारे विषय मेंशन करने के बाद कि कुछ अन्य विषय जो सभापति की सहमति हो। बाद में पता लगता है कि वो कुछ अन्य विषय ही मुख्य विषय हो जाते हैं। पहले एक हाउस में पेश होता है राज्यों में, और उसके बाद शाम को दूसरे राज्य में लाया जाता है। रूल बुक कहती है कि एक दिन पहले अमेंडमेंट आप दे सकते हैं। जब बिल उसी के दिन पास हुआ, उसी दिन पेश हो गया, उसी दिन पास कर रहे हो, तो कहां अमेंडमेंट का टाइम मिला, कहां विपक्ष अपनी बात कहेगा? तो सवाल यह है में कुछ अनुशासन की संख्या कम है। कुछ, एक मिनट उदयवीर, कुछ अनुशासन, कुछ मर्यादा भी तो रखनी चाहिए। संसद एक तमाशा बनकर रह गया है। गतिरोध के नाम पर पूरे के पूरे सत्र पर पानी फिर जाता है। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए, 100-1000 करोड़ में नई इमारत बनी है। वहां पर अगर काम ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सभापति को भी प्रिंसिपल की भूमिका में आना पड़ेगा कि नहीं? सभापति का एक भूमिका है, और संसदीय कार्य मंत्री की एक भूमिका है। संसदीय कार्य मंत्री सारी बात करता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में फ्लोर मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, और हर पार्लियामेंट अब तक चलता आया है। कोई पहली बार विरोध नहीं हो रहा। सवाल दूसरा है, इस सरकार की आदत हो चुकी है मुख्य मुद्दे से विषय को भटकाना। आज हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि सांसदों का सस्पेंशन क्यों हुआ, गलत हुआ या सही हुआ। अगर आज सरकार ने बयान दे दिया होता, ये मान लिया होता कि संसद की अंदर चूक हुई सिक्योरिटी में, क्योंकि जो संसद के अंदर लोग आए थे वो पूरा कार्य कर गए। उन्होंने न किसी को चोट पहुंचाई, न उन्होंने किसी का कोई आतंक फैलाया, न उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की जिससे संसद की समिति को, संसद के लोगों को, संसद की किसी संपत्ति को असुरक्षा पहुंचे। तो अगला सवाल उठता कि ये क्यों आए, इन्होंने क्यों, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो किसकी गलती से हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच किया तो इन्होंने किस विषय पे किया। तो मुद्दा लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, मुद्दा बेरोजगारी पर पहुंच जाता। अब मुद्दा वापिस खींच के कहां ले आए कि आपको जवाब ये देना है कि यह संसद के निलंबन सही हुआ कि गलत हुआ, यह राष्ट्र विरोधी था कि राष्ट्र के पक्ष में था, कि संसद तो आप आरोप ये लगा रहे हैं सरकार सवालों के घटना से तो सवालों से भाग रही है, सवालों के जवाब नहीं देना चाह रही थी, आप ये कह रहे हैं। इसके अलावा क्या कारण है? गृह मंत्री आते, गृह मंत्री सदन में बोलते रहे हैं, बाहर बोलते हैं, समझाते हैं, धमकाते हैं लोगों को। ये भी उनके वीडियो वायरल होते हैं कि कैसे कैसे दुष्प्रचार करो, ऐसे होते रहे वायरल। पर उदयवीर, विपक्ष के सांसदों ने दरअसल सरकार का काम, सुनिए ना,
सरकार का काम आसान कर दिया क्या? इस तरह से प्लाकार्ड्स उठा उठाकर जब वो नियमावली है, जब वो पुस्तिका है, इस तरह से सदन के पटल पर आकर उन्होंने खुद ही कह रहे हैं, आबैल मुझे मार, कर दो जी हमारा निलंबन। सरकार का काम आसान कर दिया क्या? सवालों के जवाब देने की अब जरूरत नहीं पड़ रही सरकार को, नहीं, सवाल बदल गए। बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल नहीं संदीप जी। प्रश्न यह है कि बहुमत सरकार का है। अगर सवाल नहीं पूछे, चुपचाप बैठे रहें तो सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो पार्लियामेंट के अंदर जो जो व्यवस्था है विरोध करने की वो सांसद करेंगे, और संसद के अंदर सवाल जवाब नहीं मिलेगा तो संसद के बाहर लोग सवाल पूछेंगे। सब लोग कहते हैं जो मामला संसद में हल नहीं होगा विपक्ष उसे सड़क पे ले जाके आएगा। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपोजिशन के सांसद सरकार की इच्छा के विपरीत कोई सवाल पूछ लें। अगर सरकार की इच्छा के विपरीत पूछेंगे तो सभापति और स्पीकर दोनों बिल्कुल सरकार के गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो आपका सवाल नहीं सुनेंगे, आपका निलंबन करेंगे। तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, केवल यही रास्ता है कि पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे, अपनी बात कहेंगे। संसद के अंदर स्पीकर रोक सकते हैं, जवान मुंह बंद कर सकते हैं। कोई कानूनी रास्ता नहीं है कि संसद के अंदर जबरदस्ती सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, इस राजनीति एक मिनट उदय, बाहर जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।